चलो देखना इधर तुम लोग, ये जो यहाँ से आपका यूनिट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका है डिजाइनिंग मेथड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को जो डिजाइन करते हैं, ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर को जो डिजाइन करते हैं तो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए किसी ना किसी का थ्योरी दिया हुआ रहता है कि ऐसे तुमको करना है, वैसे वो करना है, ऐसे तुम ये डिजाइन करना है, ऐसे तुम मटेरियल को चेक करोगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। मतलब ये जितने भी होते हैं वो किसी न किसी के दिया हुआ रहता है और कोई मेथड से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। डायरेक्टली हम तो मतलब कि एनालिसिस तो नहीं करने जाते हैं, हम साइट पे तो नहीं जाते हैं। मतलब हम पहली बार शुरुआत है तो हम क्या करते हैं कि जो आपका बुक का जो लैंग्वेज होते हैं, जो आपको अलग अलग जो मतलब कि इंजीनियर दे दिए हैं, उसको हम क्या करते हैं, अभी पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ से आपका जो मेथड है डिजाइनिंग मेथड, इसके अंदर में आरसीसी के जो स्ट्रक्चर जितने भी तुम कॉलम वगैरह, कोई भी हमारा मतलब बीम हो गए, कोई भी हमारा आपका फुटिंग हो गए, फाउंडेशन हो गए, जितने भी चीज़ें होते हैं उसको जो डिजाइनिंग करने का मेरे पास होता है वो अब तक में ये 3 मेथड ही है। एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड है, एक लिमिट स्टेट मेथड है। और जो कि तुम लोग का सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड ही पढ़ना है, ठीक है। और ये चीज़ हम अभी 1 बाय 1 बताते हैं। अब समझिए कि ऊपर वाला 2 का मतलब, हाँ, तुम लोग को जो है वो ऊपर में वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड से तो शुरू से नहीं आता न्यूमेरिकल, इसका हम बताएंगे क्या दिक्कत है बीच में। चलिए अब देखो कि सबसे पहला जो है वो WSM है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड को और ये मेथड पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना है कि डिजाइनिंग हम करते किसको है, ठीक है। तो डिजाइनिंग क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, डिजाइन लोड क्या होता है और डिजाइन पीरियड क्या होते हैं, ठीक है। अब समझिए कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, तो आप यहाँ जो पढ़ने आए ये सोच करके ना कि हम जो पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, घर से सोच करके आए। मतलब पहले से आप सोचे हैं कि हमें जो पढ़ना है वो इंजीनियरिंग का हम पढ़ने जा रहे हैं कास्ट टेक्निकल में, तो ये सोच करके जा रहे होंगे। अब बीच में आप क्या करते हैं कि कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा? मतलब जो मकसद के लिए तुम बना रहे हो, अपने आप को ढाल रहे हो, उसी चीज़ तुमको करना है ना। तो इसने में भी 2 चीज़ें होते हैं। एक, जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो देखिए आरसीसी का स्ट्रक्चर में सिर्फ स्ट्रक्चर को हम डिजाइन कर लेना, ये कोई बड़े मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात नहीं होता। देखो क्या करते हैं, हम समझते हैं कि बहुत से ऐसे डैम वगैरह बने होते हैं, ब्रिज वगैरह बने होते हैं जो पहले से डिजाइन है, हमको उसको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना। उसको हमें क्या करता है, हम ये देखते हैं कि वो बहुत दिन से बना हुआ है लेकिन अब तक वो खराब नहीं हुआ है। क्यों, क्या रीजन है? ये बहुत चीज़ हम फ्यूचर से मतलब कि जो कुछ पास्ट बातें होते उससे भी तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। कोई ज़रूरी है कि आने वाला कल ही हमको सब कुछ सिखाएगा? नहीं, आने वाला कल तो हमको सिखाएगा, वो अलग बात होता है, लेकिन हमें पास्ट से भी कुछ सीखने को मिलता है हमें। जैसे बहुत से कलवर्ट बने हुए हैं, बहुत से डैम है, बहुत से आरसीसी स्ट्रक्चर बने हुए थे, बहुत सा स्टील का भी स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, कोई ऐसे भी स्ट्रक्चर होता है जिसमें जंग ही नहीं लग रहे हैं, स्टील का बना हुआ पूरा। तो क्या उसमें है, तो जो चीज पहले से डिजाइन हो रखा है उसको बारे में हम समझते हैं। अब कितना लोड उसके लिए मतलब कि उस स्ट्रक्चर पे कितना लोड आ रहा है फिर भी वो फेल नहीं कर रहा है, क्या बात है उसमें? तो हम उस स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं करने जाते। अरे डिजाइन तो पहले से हो रखा है, जो स्ट्रक्चर बन चुका है तो क्या हम उसका डिजाइन करने जाएंगे? हम उसको समझने जाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, कितना लोड के लिए बनाया है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो गिर नहीं रहा है, तो हम उसको डिजाइन नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब सबको ऐसे भी बड़ा आप लोग सुनते होंगे कि हम जो है उसको देख के कुछ एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें कुछ लग रहा है कि वो ऐसे होगा ऐसे होगा, हम उसको डिजाइन थोड़ी करने जा रहे हैं, डिजाइन तो पहले से हो रखा। तो स्ट्रक्चर में हम 2 चीज़ पढ़ते हैं। पहले ये पढ़ते हैं कि आखिर कोई स्ट्रक्चर जब डिजाइन हो रखा है तो उसको हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रक्चर को देख करके हम ये पता लगाएंगे कि आखिर जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो कितने लोड के लिए डिजाइन किया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है,
कितना मटेरियल इसके अंदर में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये चीज हम उसको पढ़ते हैं जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं कि कितना मटेरियल क्या है आपको प्रोवाइड किए हैं, कितना किया हुआ है, हम नहीं कुछ करने जाते, तो वैसे हमको बोलते हैं एनालिसिस। तो बताओ सबसे पहले हम किसी स्ट्रक्चर को देख करके समझेंगे कि आखिर उसमें कितना लोड के लिए, तब ना हम डिजाइन करेंगे कोई बातों के। तो तुम लोग भी होगा कि चलिए सर को हम देखते हैं कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, सर ऐसे पढ़ा रहे, तो तुम भी सोचोगे कि हम भी वैसे पढ़ाएं, तो पहले तुम उसको जज करोगे ना, एनालिसिस करोगे, तब तो पढ़ाओगे ना। तो सबसे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं कि आखिर कितने लोड के लिए डिजाइन है, कैसे डिजाइन किया गया है स्ट्रक्चर, तो उसको बारे में अध्ययन करना एनालिसिस होगा। दूसरी बात होता है डिजाइनिंग क्या होता है, तो एनालिसिस कर लिए, फिर अपने मन से कि चलिए भाई हमें जो है वो एक लोकेशन मिला है, वहाँ पास आकाश टेक्निकल जैसा एक बिल्डिंग बनाना है, तो हम वहाँ पास क्या करेंगे कि डायमेंशन लेंगे, जैसे कोई भी हमारे पास क्या रहेंगे डायमेंशन लेंगे, कोई भी आपका, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। चलिए देखिए, जैसे में क्या स्ट्रक्चर आपको क्या करना है डिजाइन करना है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर आपको डिजाइन करना है तो इसमें कितना रेनफोर्समेंट पड़ेगा, कितना इसका बी होना चाहिए, कितना आपका मतलब कि डी होना चाहिए, कितना आपका बी होना चाहिए, कितना आपका क्या होना चाहिए लेंथ होना चाहिए, तो सारे चीज़ को डायमेंशन को हम फिक्स करते हैं, अरे तभी तो बना पाएंगे ना। तो सारे डायमेंशन को हम फिक्स करते हैं, सारा इसमें जितना मटेरियल लगेंगे उसका क्वांटिटी निकालते हैं, तो वो हमारा डिजाइनिंग कहलाता है। एनालिसिस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ, जैसे आकाश टेक्निकल बना हो तो कोई आएगा तो इसको का डिजाइन करेगा नहीं, आकाश टेक्निकल में आएगा तो लोग एनालिसिस करेंगे कैसे बनाया है, वो ऐसे बनाया, वो बनाया है, कितने लोड के लिए बनाया गया है, तो ये एनालिसिस कहलाता है। तो इसके बारे में दो हमेशा वर्ड यूज होते हैं, एक एनालिसिस और दूसरा का मतलब क्या होता है डिजाइनिंग, तो ये चीज़ें हमारा वर्ड होते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस में हम करते क्या है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे जो आपका पास्ट में आपका कोई स्ट्रक्चर बने हुए होंगे उसका, और इसमें हम क्या करेंगे इसके बारे में मतलब कि जितने भी हमारा जो क्वांटिटी होगा डायमेंशन होगा, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे जो जो मटेरियल उसमें चाहिए। तो ये दो वर्ड आते हैं। तो एनालिसिस और डिजाइनिंग तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम जो टॉपिक चलते हैं दूसरा टॉपिक, वो मेरे पास है डिजाइन पीरियड। क्या होता है डिजाइन पीरियड, और दूसरा होता है डिजाइन लाइफ भी बोल सकते हो, डिजाइन लोड। अब देखिए कोई स्ट्रक्चर पे आप जब डिजाइन कर रहे हो तो ये समझ करके तुम डिजाइन करते हो कि हम कितना लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अगर आपको यही पता नहीं है कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वो स्ट्रक्चर पे आप आदमी को बैठाएंगे कि हेलीकॉप्टर पे उड़ाएंगे, क्या करेंगे, यही चीज अगर आपको पता नहीं है तो आप स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करोगे। लोड तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या के लिए, जैसे में कि कोई भी बिल्डिंग बना दो, तुम पूछते हो ना कि क्या करना है बिल्डिंग में, तो तुम बोलते हो भाई खाली रहना है और का। कोई बोलता है नहीं हमको मॉल खोलना है, कोई बोलेगा कि नहीं से हम जो है वो अलग अलग मतलब के प्रकार करके जो काम होते वो चीज़ करना रहता है। तो उसके हिसाब से इंजीनियर ये डिसाइड करेगा कि कितना लोड आएगा स्ट्रक्चर पे। कोई बोलेगा कि हम गाड़ी का शोरूम खोलेंगे, अब कौन सा गाड़ी का भाई, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, 6 व्हीलर की, 10, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर पे लोड आएंगे ना। अब तुम मतलब कि 2 व्हीलर का खोल रहे हो और 2 व्हीलर के हिसाब से डिजाइनिंग कर लियो और मतलब कि 10 व्हीलर का उस पर चढ़ा दियो तो खत्म हो गया ना। तुम बोलोगे कि सर आरसी मतलब कि जो आरसीसी होता है वो तो बहुत कमजोर होता है। आरसीसी क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। तो ऐसा नहीं कि आरसीसी कमजोर होता है, तुम जिस पर्पस के लिए बने हो उस पर्पस के लिए तुम यूज करोगे ना। अब बताओ कि कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करवाए हो तुम 20 किलो न्यूटन के लिए, अप्लाई कर रहे हो 30 किलो न्यूटन, तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे ना। अभी अब मतलब कि इसमें आरसीसी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो आप डिजाइन करते समय ये इंश्योर आपको करना पड़ेगा पहले से कि डिजाइन लोड मतलब जितना स्ट्रक्चर के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं 60 किलो न्यूटन, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर पे लोड नहीं आना चाहिए। ये पहले से आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने लोड के लिए आप स्ट्रक्चर पे डिजाइन कर रहे हैं ना उससे ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए।
अब जैसे में कोई ब्रिज है, अब ब्रिज पे क्या किया गया है कि एक मतलब कि ब्रिज को बना दिया गया। इंजीनियर तो मतलब कि बोलते रहता है, हमेशा बोलता है कि भाई ये जो है वो 60 किलो न्यूटन के लिए है, 10 आदमी एक बार जा सकता है। लोग नहीं मानते हैं, 100 को पहुँच जाते हैं। भाई कुछ होगा नहीं होगा कुछ। जैसे यहाँ गुजरात में जो पुल गया है, तो इंजीनियर बोला था कि ज़्यादा ज़्यादा 100 को जाना, जरा 500 जा करके लटक गया है, तो फिर पुले खत्म। तो क्यों? वो इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं वो डिजाइन लोड पहले से इंजीनियर को पता था। अब तुमको क्या पता है, कुआची होगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले से पता ना कि कितना मटेरियल रेजिस्ट करेगा, सॉम पढ़ के आए हैं, तो पहले से मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा, ये आपका डिजाइन लोड होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, से बस चढ़ जाओ ना, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका इंजीनियर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये आपकी गलती है। क्योंकि इंजीनियर डायरेक्ट बोलता है, रिकमेंडेशन रहता है वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है 100 आदमी से ज़्यादा एक बार आप नहीं चढ़ सकते। तो चढ़ गए ज़्यादा, तो भाई तुम समझो, हम क्या समझेंगे, डिजाइन लोड है ना। लेकिन हाँ, अगर आप डिजाइन किए हैं 100 गो के, ठीक है, और 50 गो जा रहा है, स्ट्रक्चर गिर जा रहा है, तो आपकी गलती थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गलती आपकी कहाँ पर है, गलती आपकी कहाँ पर नहीं है। तो आप जितने स्ट्रक्चर के लिए लोड कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर पे लोड नहीं आना चाहिए। और दूसरा, जितने स्ट्रक्चर के लिए लोड आप डिजाइन कर रहे हैं उससे कम में आपका फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात आता है कि डिजाइन पीरियड। अब स्ट्रक्चर को ये सोच करके डिजाइन किया जाता है। ब्रिज वाले हैं तो कोई प्राइवेट वाला लेता है तो ये सोच करके कि हम 15 साल इसको कुछ नहीं होने देंगे, 20 साल कुछ नहीं होने देंगे। तो 20 साल कुछ नहीं होने देगा, 25 साल में तोड़ देगा, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबका एक लाइफ स्पैन होता है। तो अगर इसमें आपका जब कोई स्ट्रक्चर को आप डिजाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका लाइफ स्पैन आपका होना जरूरी है कि आप कितने साल के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे में कि बेसिकली इसका 60 साल का होता है, आरसीसी 60 साल 50 साल से ज़्यादा कोई यूज नहीं करता, बहुत लॉन्ग में चले जाएंगे तो 50-60 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं होता है इसका, 20 से 30 में तो लगता है कि हवा जोड़ जाता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आप इसका 50 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, सपोज दैट 50 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं और वो फेल हो जाता है 51-52 साल के में, तो आपके लिए तो सही है डिजाइनिंग, अरे सही है ना कि नहीं डिजाइनिंग। अब आप डिजाइन कर रहे हैं इसको 50 साल के लिए और 20 साल में खत्म हो गया, तो क्या होगा तब ना। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हम डिजाइन जो कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, वो कितने साल के लिए कर रहे हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। क्योंकि जब आगे फ्यूचर में जब आप ब्रिज बनाने जाएंगे, कुछ भी आप कैनाल बनाने जाएंगे, तो आपको ये रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि कितने साल ये चलेगा। तो आप बोलेंगे कि 20 साल चलेगा, ठीक है, क्योंकि 20 साल चलने से ये फायदा हमको होता है ना कि लोगों में थोड़ा सा मतलब कि सडन का मतलब कि सडन आपका एक्सीडेंट होने से बचता है। जैसे आकाश टेक्निकल है, इसका लाइफ स्पैन मान ले कि 40 साल का है, सपोज दैट कि 40 साल, तो 41वां साल ये मतलब कि यहाँ पर कोचिंग में कोई पढ़ने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का माहौल बनता है ना उस टाइम में, अचानक गिर जाएगा तो क्या करोगे। तो सबका एक लाइफ स्पैन, तो उस लाइफ स्पैन के अंदर में हमें उसको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइफ स्पैन खत्म हो गया तब पीछे का जितने भी आपका बड़े बड़े ढंड मतलब कि देखोगे महल उहल बना हुआ, तो उसमें कोई नहीं रहता है, सिर्फ कुत्ता जाएगा रोने, कोई नहीं रहता। काहे नहीं रहता? क्योंकि रिक्स है ना, उसका लाइफ खत्म हो गया। लाइफ के बाद फिर जो होता है वो इंसान, चाहे इंसान रहे चाहे कोई भी रहे, इंसान भी जाएगा तो सोचता है भाई कि मतलब कि बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो तुम उसको कहीं पर तुम 100 किलोमीटर के टूर पे लेके जाओ तो बोलेगा कि हम आएंगे कि ना आएंगे, भाई हम ना जाएंगे हैं। तो तुम उसको 100 किलोमीटर के, तो उसका लाइफ खत्म हो गया। उसका था 30-32 में घूमने वाला, ठीक है, 30-32 साल में होता कि उसका वो घूमे, अब वो 30-32 में नहीं घूमा, 100 साल के बाद घूम रहा, 70 साल के बाद घूम रहा, तो वो घूम पाएगा, लाइफ खत्म हो गया। तो इसी प्रकार स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर का यूज है कि लाइफ स्पैन 40 साल है, तो 40 साल में आप जितना कमाना सकते हैं, जितना आप स्ट्रक्चर का प्रयोग में ला सकते हैं, वो उतना आप क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। लेकिन नहीं, हम तो अलग थे। तो ये आपको चारों वर्ड समझ में आ गए, उम्मीद है कि क्लियर होंगे चारों वर्ड, डिजाइनिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग पीरियड और डिजाइन लोड।
अब इस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए लोग अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। एक WSM होता है, अल्टीमेट लोड होता है, लिमिट स्टेट। अब सबका नाम से ही समझिए। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, इसने क्या बोला है कि देखिए हम क्या करते हैं कि WSM का डिजाइनिंग एक ऐसा डिजाइनिंग है जिसके अंदर में आपको ये देखने की, एक तो हम आपको बेसिक पॉइंट ये बता दें कि ये जो होता है वो अनइकोनॉमिकल, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि अनइकोनॉमिकल है। तो देखिए यहाँ पर आपका कैसे कैसे पता चलेगा कि अनइकोनॉमिकल है। देखिए पहला डिजाइनिंग कौन सा है, तो WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये जो WSM होता है ये कहीं ना कहीं क्या करता है, से देखिए हम आपको एक चीज बताएंगे, सुनिए। आप जो है वो कोई एक मजदूर है काम करने वाला, क्या है ये, कोई मजदूर है काम करने वाला। एक लेबर जो काम कर सकता है वो मान लेते हैं कि 30 किलो न्यूटन का लोड सह सकता है। कितना किलो न्यूटन का लोड सह सकता है, 30 किलो न्यूटन का लोड सह सकता है। आप इसका जो है वो 60 किलो टोटल जो है वो 60 किलो न्यूटन का काम है। टोटल कितने का काम है लोड उठाने का, 60 किलो न्यूटन का काम है। समझो 60 किलो न्यूटन लोड उठाना है और एक मजदूर जो है वो 30 किलो न्यूटन का लोड उठा लेगा। उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा, उठा लेगा। तो बताइए कि 60 उठाने के लिए कितने मजदूर चाहिए, 2 मजदूर से काम चल जाएगा। अरे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोलता है कि सुनिए, हम अगर WSM से लेबर को उठाएंगे तो ऐसे नहीं उठाएंगे, काउंट करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये लेबर 30 किलो न्यूटन है, ये है, अभी 60 किलो न्यूटन है तो 2 गो से तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लेबर को कोई तकलीफ हो गया तो 30 किलो न्यूटन उठाने में, मान लेते हैं कोई समस्या उत्पन्न हो गया तो हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ए लेबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना लोड सह सकता है, 10 किलो न्यूटन, बस, ज़्यादा नहीं। तो इसमें आप लगभग में कितना मान लेते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 3 लेते हैं। कितना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 3। तो जब 3 लोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10। मतलब ई लेबर अब कितना लोड सहेगा, 10 किलो न्यूटन। अब इसके हिसाब से अगर इस स्ट्रक्चर को जो तुम मतलब कि सोचोगे कि इस 60 किलो न्यूटन कितना लोड, मतलब कि के गो लोड सहेगा, तो के गो सहेगा, 6 गो की जरूरत पड़ जाएगा। यहाँ पर कितने की जरूरत पड़ेंगे, 6 गो के। तो पहले काम हो रहा था 2 गो में, अब कितना में काम हो रहा है, 6 गो में, 4 गो एक्स्ट्रा। और 4 गो एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया, यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी वजह से। अब ध्यान से सुनिए एक पॉइंट, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए 2 मेथड, मतलब कि 2 प्रोसेस हम हमेशा फॉलो होना चाहिए, जो कि ये फॉलो है। जब शुरू निकलता है ना तो लोगों वो उतना सोच नहीं पाते, ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर देखो, इसने जो थे वो 4 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, तो किसकी वजह से आया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा था तभी ना, ये 3 पॉइंट ज़्यादा था। यही 3 को अगर हम मान लेते हैं कि 1.5 कर लेते हैं, 1.5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 करोगे तो लगभग 15 आ जाएगा ना। अरे 1.5 से डिवाइड करोगे तो कितना, 15 दूने 30, 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएंगे। अब बताओ कि जब तुम 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे तो एक लेबर कितना काम करेगा, 20। तो एक लेबर जब 20 काम करेगा तो अब बताओ कि 60 करवाने के लिए कितना चाहिए, 3। तो 3 कम गए कि नहीं कम गए। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं अगर तुम ज्यादा लोगे तो तुमको अनइकोनॉमिकल आने वाला है। अरे भाई ज्यादा तुम ले रहे हो ना, तो इसने क्या कर लिया है कि देखो ये लोड को नहीं बढ़ाए हैं। बताओ तुम यहाँ पास क्या हम इस 60 किलो न्यूटन लोड को बढ़ा रहे हैं, ये तो ज्यों का त्यों है। हम क्या कर रहे हैं ना कि लोड को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम तो वर्किंग लोड पे ही डिजाइन करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें टर्म है वर्किंग लोड, वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग लोड में क्या बोलता है ना कि स्ट्रक्चर पे कितना लोड आएगा मैक्सिमम, तो ऐसे देखा जा रहा है कि अभी जो आएगा वो 60 किलो न्यूटन का लोड आएगा इस स्ट्रक्चर पे। तो चलो ठीक है भाई, स्ट्रक्चर पे 60 किलो न्यूटन लोड को ज्यों का त्यों रहने दे, तो हमको उसको कुछ नहीं करना। हम क्या कर देते हैं कि अब हम लेते हैं कंक्रीट का, जैसे में कि M20 का कंक्रीट है, कितना का कंक्रीट है, M20 का। अब सपोज दैट कि ये जो है वो कितना लोड सहेगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर सहेगा, रजिस्ट करेगा।
अरे करेगा कि नहीं करेंगे। अब हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, तो 20 अपॉन में मान लेते हैं कि 3, तो कितना लगभग में आएगा 6, 6 18, 6 पॉइंट समथिंग, हाँ तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मान लेते हैं कि देखो ये लोड कितना सह सकता था 20, अब माने कितना 6। अब तुमको मान लेते हैं कि 18 मेगापास्कल का कोई स्ट्रक्चर पे लोडिंग आ रहा है, मान ले कि स्ट्रेस आ रहे, तो इसको तुमको करवाने के लिए कितना हो गया 6 या 18, मतलब कि ये जितना क्वांटिटी यूज करोगे उससे तुमको 3 गुना क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा। अरे मटेरियल बढ़ाओगे ना तो तुमको कहीं ना कहीं ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब मटेरियल जब तुम ज्यादा यूज करोगे, देखो लोड तुमको यहां पर भी समझ में आ रहा होगा कि जब काम तुम करोगे ना सहने वाला, तो उसको नंबर क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर लोड जब 20 सह रहा था तो तुम उसको 20 कर लेता, मतलब कि 18 कर लेता, 15 कर लेता, मान लेते हैं कि 12 कर लेता, ये सीधे 6 कर लिया कि भाई हम मतलब कि 20 है तो हम 6 रजिस्ट करेंगे, हम इससे ज़्यादा करेंगे ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएंगे ना, तो 6 कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब तुम देखोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ले लिया और लोड का ज्यों के त्यों छोड़ दिया है, लोड को कुछ नहीं किया भाई। इस मतलब कि 60 किलो न्यूटन है तो चलो छोड़ो, 60 किलो न्यूटन है तो हम मतलब कि लोड को कुछ नहीं करते हैं छेड़छाड़, लोड है रहने दो इतना आएगा, हम मटेरियल क्वांटिटी जो लोड सहने की कैपेसिटी है वो कम कर देंगे। तो अब यहां से थोड़ा सा समझना क्या होता है। अब तुम बताओ, मान लेते आप 6 किए, मजदूर यहां पास कितना था आया था 6, और ये लोड कितना है 60, मजदूर का कैपेसिटी कितना है 30, दम ध्यान से सुनना, यहां पर कैपेसिटी कितना है 30। अब बताओ कि अगर इस 60 में अगर 80 हो जाए, 60 में कितना हो जाए 80 हो जाए, मिस्टेक से 80 किलो न्यूटन आ गया स्ट्रक्चर पे लोडिंग, तो ये मजदूर के पास कितना कैपेसिटी है 6 या 18, 180 किलो न्यूटन का कैपेसिटी है। अरे है कि नहीं है, एक का 30 है, हम 6 गो से काम करवा रहे थे पहले 60, लेकिन इसके पास अभी भी इंटरनल कैपेसिटी उठाने का कितना है 6 या 18, 180 किलो न्यूटन। अभी भी स्ट्रक्चर में बढ़ेंगे तो कितना लोड बढ़ेंगे भाई, 60 से बढ़ेगा तो 120 आएगा, मान लेते कि डबल लोड आ गया स्ट्रक्चर में, तभी तो सेफ है। 120 नहीं तो 150 आ जाए तभी लोड रेजिस्ट कर लेगा। तो तुम हमको एक चीज बताओ कि तुमको करेक्ट लोड ही नहीं पता है और तुम इसको इतना मटेरियल दिए जा रहे हो, तो अच्छी बात है। तुमको अभी भी बताओ कि 60 का तुम डिजाइन करो 120 आ जाएगा कोई स्ट्रक्चर पे, बताओ इतना ज्यादा तो इंक्रीमेंट नहीं होता है। और इतना ज्यादा जब तुमको इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप इंक्रीमेंट लोड के लिए बताइए। अब बताइए कि स्ट्रक्चर को हम रहने के लिए बना रहे हैं, अब बताओ कि 60 के जगह पर 120 कौन सा त्योहार में 100 मतलब कि पूरा डबल हो जाएंगे भाई, रूम में ना जो रहेगा सो रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर तुम इससे डिजाइन करोगे तो इतना मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनता है ना कि वो कभी कुछ होता ही नहीं। जैसे पहले का दीवार देखो मट्टी वाला दम इतना मोटा मोटा रहता है ना, अभी भी लगता है ना कि कंक्रीट से ज्यादा मजबूत हुई है भाई, कुछ नहीं होता है। पहले कदम दीवार दम ऐसे ऐसे मट्टी का कुछ नहीं होता है। आरसीसी का पता चल रहा है कि उन्हें फूट रहा है, उन्हें क्रैक हो रहा है, गिर रहा है, और ज्यों कहते पड़ा हुआ। तो सारे चीज तुम देखो तो इसमें इतना ज्यादा लोड को कुछ नहीं करता, वो पहले ही इसी को बढ़ा देता है, मटेरियल को ही बढ़ा देता है। तो मटेरियल को बढ़ा दोगे तो भाई तो लोड तो अगर कभी फ्यूचर में बढ़ेगा तो भाई मटेरियल तो रजिस्ट कर ही लेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यहां पास ये चीज आ गया कि 60 किलो न्यूटन तो 180, तो ये चीजें जो हमारा जो मैटर था वो आपका WSM का था कि WSM में सिर्फ और सिर्फ किस पे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है, तो स्ट्रेस पे लिया है, मतलब कि जो मटेरियल है उस पे सिर्फ लिया है, लोड पे नहीं लिया। अब वो तुम लोग को नहीं समझ में कि सर लोड पे कैसे लेंगे, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी तो पहले शुरुआती है। देखिए अब यहाँ से तो अब तुम देखोगे यहां से तो ये जो होता है वो अनइकोनॉमिकल हो गया। अरे लोड मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनेंगे तो अनइकोनॉमिकल ही होंगे ना। दूसरी बात ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है, पहले का है। अब यहां पास क्या किया है कि कंक्रीट हम शुरू से पढ़ते आ रहे, ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। WSM बोलता है हम इसको इलास्टिक मानेंगे। सोचो
तो इसने क्या अज्यूम कर लिया कि जो जो आपका मटेरियल है कंक्रीट वो क्या है, इलास्टिक है। और जब मटेरियल अगर इलास्टिक होगा तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू करेंगे, और क्या करेंगे। तो मैंने जो ग्राफ बनाया ऐसे उल्टा, वो तो गलती हो गया था, तो वो लिमिट स्टेट मतलब अलग से तुम जैसा मानोगे वैसा ही डायग्राम बनेगा ना। अब तुम कंक्रीट को क्या मानोगे, इलास्टिक, तो कंक्रीट को इलास्टिक मानोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेंगे, लीनियर ही बनेगा ना। आगे देखेंगे लीनियर ही बनता है ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चाहे मटेरियल जैसा भी रहे, तुम जो एज्यूम करोगे उसी के हिसाब से बनेगा ना। तो ये गलती था इसका। दूसरा, फालतू के तुम बनाए जा रहे हो मोटे मोटे स्ट्रक्चर, पैसा फालतू में लगा रहे हो, क्या दिक्कत है। अरे भाई जितना के लिए है उतना ही के लिए डिजाइन करो। तो इसे बहुत मोटे मोटे स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी भी इंडिया में इसी से लोग बना देते हैं। अरे भाई कहीं वहाँ आ गया तो कोई परिवार गिर उड़ जाएगा ना, सेफ्टी रहेगा, थोड़ा सा कॉस्टली बनते हैं। तो ये आता है। अब इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। स्ट्रेस का मतलब जो सहने वाला, जैसे हम मजदूर बताए थे ना, बस उस पे लोड को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पर अभी, तो बस इस पे। अब बताओ कि बेंडिंग में कितना ले रहा है, 3, और फिर डायरेक्ट कंप्रेशन जो होता है ना, तो कॉलम सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है कि बीम सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। सबसे ज्यादा कॉलम क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब अगर वो फेल हुआ तो सब फेल हो जाएगा। तो कॉलम अगर नीचे आरसीसी का मतलब कि आपका ये जो अथी है, क्या बोलते हैं इसको, नीचे पिलर वगैरह, तो एक कॉलम खराब हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। तो कॉलम ही क्रिटिकल हो जाते हैं ना, तो उसके लिए बोलता है कि कॉलम क्रिटिकल है, चलो कोई बात नहीं, 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लो। ठीक है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन के कितना ले लिया, 4, कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम मजबूत चलेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा बीम है, बीम लगता है कि ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, आकाश टेक्निकल का ई बीम गिर गया तो कोई बात नहीं भाई, यही फ्लोर दिक्कत होगा ना, आगे वाला तो सही रहेगा, वो कम क्रिटिकल है, कम मतलब कि दिक्कत वाला है, चलो एक कम कर देते हैं, 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। इधर जब देखोगे ना कि जब तुमको लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताएंगे तो बहुत कम, 1.5 एकदम इसका आधा, ठीक कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन। दूसरी बात, जब तुम ई पढ़ोगे ना और ई पढ़ोगे तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएंगे, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, तो आपका नेक्स्ट वीडियो में है, सो आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है।